दिल्ली यानी देश की राजधानी जो कोरोना से बुरी तरह प्रभावित है और जहां एक ऐसी सरकार है जिसका दावा है कि वो स्वास्थ्य के मसले पर बहुत बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन हो क्या रहा है? दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मरीजों की संख्या 25,000 के पार चली गई है और कोरोना से 650 से ज्यादा लोगों की जान भी गई है। इस मुश्किल वक्त में एहतियात के साथ साथ कोरोना टेस्ट बेहद जरूरी है, जिससे समय रहते वक्त पर लोगों को बीमारी के बारे में पता चल जाए। लेकिन केजरीवाल सरकार के तमाम दावे हवाई साबित हो रहे हैं, क्योंकि जो लोग अपना टेस्ट कराना चाहते हैं उनके टेस्ट हो ही नहीं रहे। केजरीवाल सरकार ने टेस्ट पर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक हर मरीज टेस्ट नहीं करा सकता। इन दिनों मीडिया पर दिल्ली सरकार का जो विज्ञापन धड़ल्ले से प्रसारित किया जा रहा है, उसमें सीएम खुद कह रहे हैं कि 80% से ज्यादा मरीजों में या तो लक्षण नहीं है या फिर बहुत कम है। ऐसे में उनको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। सवाल है कि अगर किसी मरीज को यह पता ही नहीं चलेगा कि उसे कोरोना है तो उसका इलाज कैसे होगा? लोग अपने खर्चे पर भी टेस्ट कराना चाहते हैं, लेकिन उनका टेस्ट नहीं हो रहा। अस्पताल प्रशासन मजबूरी बयां कर रहे हैं, और मजबूरी क्या है ये सब जानते हैं, क्योंकि केजरीवाल सरकार ज्यादा टेस्ट कराना ही नहीं चाहती। देश की राजधानी में जिस तरह से हालात दिख रहे हैं, उससे केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों ही सवालों के घेरे में है। और इसी खबर पर जमीनी हकीकत क्या है, हमारे साथ मौजूद है हमारे दो संवाददाता गोपाल कृष्ण और मोहम्मद इमरान। दोनों लोग मौजूद हैं दिल्ली के अस्पतालों के सामने, और शायद इनसे बेहतर कोई नहीं है जो बता सके कि किस तरीके से लोग परेशान हैं दिल्ली में। सबसे पहले बात गोपाल, आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि असली जो सवाल था कि जितने भी लोग जिनके लक्षण नहीं हैं वो ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए सबसे जरूरी है टेस्ट कराना, और दिल्ली सरकार ने उसी पर रोक लगा दी है। और ये अस्पताल बता रहे हैं कि दरअसल वहां पर हो क्या रहा है। हमने तो ये भी सुना है कि जो लोग मर जा रहे हैं उनके शव भी सम्मान के साथ नहीं रखे जा पा रहे हैं, और जो मरीज या लक्षण देखकर वहां जाते हैं उनको वहां पर न भर्ती किया जाता है, न टेस्ट किया जाता है, और कहा जाता है आप घर चले जाइए। तो क्या माना जाए? अरविंद केजरीवाल सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जी बिल्कुल पंकज जी, आपने सही कहा। मैं इस वक्त हूँ राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सामने में खड़ा हूँ, और इस अस्पताल की बात करें तो 80% जो बेड है वो कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखा गया है। सिर्फ 20% ऐसे सीटें हैं जिस पर आम जो मरीज हैं उनका इलाज हो सकता है। लेकिन जो सरकार दावा कर रही है वो दावा हवाई यानी कि खोखला साबित हो रहा है, क्योंकि जो नई गाइडलाइन है दिल्ली सरकार की, वो गाइडलाइन यही बताता है कि कोरोना अगर आपको हुआ है तो बिना टेस्ट कराए आप मर जाइए, क्योंकि अगर आपका टेस्ट नहीं होगा तो यह पता नहीं चलेगा कि आपको कोरोना का लक्षण है या नहीं। जबकि सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय बार बार यह कहता रहा है कि कोरोना के लक्षण में बदलाव आए हुए हैं, सही तरीके से पता नहीं चल रहा है कि जिसको सर्दी खांसी जुकाम है उसी को कोरोना है। इस स्थिति में भी जो दिल्ली सरकार है वो टेस्ट नहीं कर पा रही है, लोगों को घर में सलाह दे रही है रहने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि जब टेस्ट नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि यह पेशेंट को कोरोना है या नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार के जो दावे हैं वो झूठा साबित हो गया है। मैंने कल ही सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको मैंने लिखा था व्हाट्सएप पर, और कहा था कि सर हमारे ऑफिस के एक कर्मचारी को कोरोना हो गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो ऑफिस के जो स्टाफ हैं उनका इलाज होगा, उनका टेस्ट होगा कोरोना टेस्ट। लेकिन वहां एलएनजेपी से भगा दिया गया। इस बात का भी हमने जिक्र किया है अपने मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए हेल्थ मिनिस्टर से, लेकिन अभी तक हेल्थ मिनिस्टर यानी कि सत्येंद्र जैन का इस पर जवाब नहीं आया है पंकज जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने भी सवाल खड़े किए हैं, पत्र लिखा है दिल्ली सरकार को, और कहा है कि अगर 2 सप्ताह में नहीं रुकता है तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी और हाथ से यानी कि नियंत्रण बिल्कुल से बाहर जा बहुत ही गंभीर हो जाएगी स्थिति। और राम मनोहर लोहिया अस्पताल जहां आप खड़े हैं उसका सीधे सीधे वो केंद्र के नियंत्रण पर है, ये भी हम जानते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पूरी जो केंद्र सरकार है उसकी भी व्यवस्थाएं पूरी तरह से फेल है। और हमारे साथ इमरान है। इमरान, आप कहाँ हैं और वहां पर क्या स्थिति है?
देखिए, इस वक्त मैं LNJP हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूं, जो कि दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा कोरोना जी। का हॉस्पिटल है। जी। पिछले 5 मिनट में 4 एम्बुलेंस कोरोना की अंदर गई है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने लोगों को जो कोरोना के आंकड़े हैं वो छुपाने के लिए टेस्ट नहीं कर रही है, और बाकायदा गाइडलाइन जारी करके बताया गया है लोगों को कि अगर आपके अंदर मामूली बुखार, खांसी जैसे लक्षण है, और जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, तो आप टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए, बिना टेस्ट के कैसे पता चलेगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं, और जो दरवाजे पर सीधे सीधे लिखा गया है यहाँ पे कि यदि आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण नहीं है तो आपको कोविड-19 के टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कठिनाई की क्या परिभाषा होगी? अगर किसी को बुखार है और कठिनाई नहीं हो रही है तो कठिनाई की क्या परिभाषा होगी, और कब टेस्ट कराएंगे? अगर आपको ऐसे लक्षण हैं और आप 2 हफ्ते के अंदर कोविड-19 प्रभावित देशों की यात्रा की है, तब आइए, या बहुत ज़्यादा कठिनाई है। यानी कहीं ना कहीं टेस्ट नहीं करना चाहती है दिल्ली सरकार। और आपने देखा होगा कि बार बार LNJP, दिल्ली सरकार और RML के लोग लड़ाई कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। यानी टेस्ट नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि कितना ज़्यादा संक्रमित है ये वायरस बॉडी के अंदर, और फिर उसी हिसाब से इलाज होगा। बहुत से लोग यंग हैं, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत है, उनके अंदर अगर कोरोना है और कठिनाई नहीं हो रही तो आप टेस्ट नहीं करेंगे। टेस्ट नहीं करेंगे तो होगा ये कि वो उनमें से और लोगों में फैलता जाएगा और उस बॉडी को और ज़्यादा प्रभावित करता जाएगा। यानी आपने लोगों को मरने के लिए सीधे सीधे छोड़ दिया है और उस संक्रमण को फैलाने के लिए छोड़ दिया है। यानी एक तरफ 2 अस्पताल पे 2 संवाददाता हमारे हैं, एक केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित है और दूसरा राज्य सरकार यानी केजरीवाल सरकार, जिनका कहना है कि वैसी सरकार तो आज तक हुई ही नहीं जिसने शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर इतना ज्यादा खर्च किया। स्वास्थ्य पर तो दावा है करीब बजट का 25%, लेकिन वो सब इस समय नजर नहीं आ रहा जितने विज्ञापन नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या डॉक्टर हैं केजरीवाल जो बताएंगे कि बिना इलाज के लोग घर में रहें? क्या डॉक्टर्स का भी यही मानना है? गोपाल, क्या डॉक्टर्स का क्या कहना है? ये जो नीति है सरकार की, जांच ही मत करो, अगर जांच नहीं करोगे तो फिर पता ही नहीं चलेगा कौन कोरोना से, और कितने लोग ऐसे जो मर चुके हैं, जो मरे हैं इस बीच, उनको कहा जाता है कि माना ही नहीं गया कि वो कोरोना से मरे हैं। क्या असलियत है इसकी? जी बिल्कुल पंकज जी, असलियत कुछ और है, क्योंकि जो सरकार दावा करे कि मात्र 600 लोगों की मौत हुई है, 600 लोगों की मौत नहीं हुई है। जो सरकारी आंकड़े हैं ये सिर्फ जो लोग हैं जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, राम मनोहर लोहिया हो या सफदरजंग हो या LNJP हो, वहाँ पर भारी तादाद में डेड बॉडी है। डेली जो सूत्र हैं उसके मुताबिक 20 डेड बॉडी सिर्फ सफदरजंग हॉस्पिटल से निकाला जाता है, वो भी कोरोना से मौत के जो बॉडी है वो निकाला जाता है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक दिन में कितनी मौतें हो रही है, लेकिन जो सरकार है वो उन आंकड़े को छिपा रही है, क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं वो भी मान रहे हैं कि सिर्फ 5% जो है सही चीज़ें दिखाई जाती है, सही चीज़ें सरकार द्वारा बताई जा रही है। 95% चीज़ें जो है वो झूठा है। सरकार जो दावे कर रही है वो झूठी दावे कर रही है। और जहां तक लक्षण का सवाल है तो जो डॉक्टर है, सिर्फ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने भी आपत्ति जाहिर की है और कहा है, सरकार से पूछा है कि आप बताइए कि जिन लोगों को कोरोना हुआ है उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी लैब में हम कहां पर भेजें, कहां पर जाने की सलाह दें, ये पूछा गया है एसोसिएशन द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। एक खबर जहां आप हैं वहीं की है। कल एक महिला लगातार, जिसके पिता का देहांत हुआ, लगातार ट्वीट पर ये बात कह रही थी कि इलाज नहीं मिल रहा है, इलाज हो नहीं रहा, जांच हो नहीं रही है। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। और इस पर क्या प्रशासन ने वहां पर कुछ कहा है? गोपाल, क्या जानकारी है आपको? जी बिल्कुल नहीं पंकज जी, प्रशासन साफ इनकार कर दिया। इस सिलसिले में कोई भी यहाँ के जो स्टाफ हैं या प्रशासन है वो बात करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि कल जिस तरीके से उस महिला परेशान हो रही थी, बार बार गुहार लगा रही थी, उसके बावजूद भी चेकअप नहीं हुआ और अंततः उनकी मौत हो गई। उससे क्षुब्ध होकर महिला ने बार बार दिल्ली सरकार को ट्वीट किया, केंद्र सरकार को ट्वीट किया। चूंकि RML जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, लेकिन उसको कोई भी किसी भी तरीके की सहायता नहीं मिली। लेकिन ये भी एक मरीज हैं जो
सबसे मशहूर टायर कंपनी के मालिक जो लगातार एलएमजेपी में गुहार लगा रहे थे कि आप भर्ती कर लीजिए, वहाँ के डॉक्टरों ने भर्ती करने से इनकार कर दिया। वो कह रहे थे कि मेरे पिता को कोरोना है, हमें टेस्ट करा लिया है, आप भर्ती कर लीजिए। एक डॉक्टर ने भर्ती किया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और उनकी मौत हो गई थी। वो दुखी होकर के केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को लगातार उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। एक सीधे सीधे यहाँ पर हम बताना चाहते हैं दर्शकों को कि अमरप्रीत @अमर ये ट्विटर हैंडल का यूज़र नेम है, जिससे लगातार उस महिला ने या उस लड़की ने लगातार ट्वीट किया कि उसके पिता बुरी तरह से फीवर में है, बुखार में है, उसे भर्ती कर लीजिए। लेकिन न केंद्र सरकार के कान पर जू रेंगी, न केजरीवाल सरकार के कान पर जू रेंगी और उनके पिता की मौत हो गई। ये देश की राजधानी में जहां कहा जाता है कि सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं, ये वहां हुआ है। और ये तब है जब विज्ञापनों में लगातार केजरीवाल जी दावा करते हैं कि अगर कोई भर्ती नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आखिर इमरान, आपके पास किस तरह की जानकारी है? एक तरफ केजरीवाल सरकार टीवी पर आकर कहते हैं कि हर अस्पताल को भर्ती करना होगा, और आज उन्हीं के जो निर्देशन में सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था है वो लोगों को मरने के लिए छोड़ दे रही है और विज्ञापन धड़ाधड़ जारी हो रहे हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, विज्ञापनों के जरिए पंकज सिर्फ और सिर्फ कोरोना के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। हजारों लोग आईटीओ के कब्रिस्तान में दफन हुए हैं और मौत के आंकड़े सिर्फ सैकड़ों में बताए जा रहे हैं। तो विज्ञापन के जरिए जो है वो आंकड़े छुपाने की एक कोशिश है। एलएनजेपी हॉस्पिटल जो दिल्ली का कोरोना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, कोरोना के लिए इसको समर्पित किया गया है। कल हमारी टीम के कुछ सदस्य यहाँ पहुँचे थे, 3-4 घंटे दौड़ते रहे ऑफिस इस बाबू के यहाँ, इस क्लर्क के यहाँ, इस डॉक्टर के यहाँ, लेकिन किसी का टेस्ट नहीं हुआ, वापस चले जाते हैं। और फिर तमाम तरीके से ट्विटर पे मैसेज करके, व्हाट्सएप पे जब मंत्रियों से संपर्क किया जाता है तो आज फ़ोन आता है कि 1 घंटे के अंदर आरएमएल में भेज दिया जाए। आप सोचिए कि 1 घंटे के अंदर कैसे कोई पहुंच सकता है हॉस्पिटल्स। तो ये बद इंतज़ामिया दिल्ली सरकार की है, वो भी सबसे बड़े हॉस्पिटल्स की बद इंतज़ामिया सामने देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली का ये मंजर है और दिल्ली में ही वो जिस महिला का आपने जिक्र किया, वो महिला बार बार ट्वीट करती रही और उस ट्वीट में मेंशन किया कि मैं अपने बूढ़े बाप को लेकर बैठी हूँ, लेकिन प्रशासन जवाब देता है कि जब आप लेकर आईं, जब हमारे पास हमारे डाटा ऑनलाइन डाटा एंट्री में हमने चेक किया तो वो मृत आए थे उस समय। आप बताइए, ऑनलाइन डाटा एंट्री का टाइम वो होता है जब हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन उससे पहले हॉस्पिटल के बाहर वो खड़े होकर जो गुहार लगा रही थी, सीएम और जो है उप मुख्यमंत्री को ट्वीट कर रही थी, तो कोई जवाब नहीं दिया गया, किसी तरह की कोई मदद नहीं की गई, हेल्पलाइन से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। देश की राजधानी दिल्ली का ये भयानक मंजर। तो सोचिए, गाँवों में जो लोग कोरोना संक्रमित हुए होंगे या दूसरे छोटे राज्यों के छोटे शहरों में संक्रमित हुए होंगे, वहाँ क्या होगा? यहाँ की राज्य सबसे ज़्यादा स्मार्ट होने का दावा करती है, यहाँ की सरकार, दिल्ली सरकार सबसे ज़्यादा एजुकेशन और हॉस्पिटल पे खर्च करने का दावा करती है, यहाँ की पुलिस सबसे ज़्यादा स्मार्ट पुलिस होने का दावा करती है, और यहाँ ये इंतज़ाम है कि 5 घंटे भटकने के बाद हमारा टेस्ट नहीं होता और हॉस्पिटल के गेट पर लिख दिया जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई है तभी होगा। और कठिनाई की क्या परिभाषा है? कोई बुखार है या किसी आदमी को वो बाहर से तो नहीं इस कोरोना संकट ने एक काम ये भी किया है कि जो एक भ्रम था दिल्ली को लेकर, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, केजरीवाल सरकार की जो क्षमता है, जो दक्षता है, उसको लेकर जो एक विज्ञापनों के जरिए एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर भ्रम बना था, इस कोरोना वायरस ने उसको भी तार तार कर दिया है। क्योंकि कोरोना कोई पक्षपात नहीं करता है, न जाति का, न धर्म का, न विचारधारा का, न सरकारों के रंग का। जिन सरकारों ने काम नहीं किया है उनकी जनता भुगत रही है और ये बात सबको याद रखनी चाहिए।